Dann bist du da zu. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. So blöde und geht kein zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf immer. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich auch. अभी जो आप लोगों ने आवाजें सुनी, ये किसी फिल्म या सीरीज का मंजर नहीं, ये हकीकत थी। बट इन आवाजों के पीछे कहानी क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मेरे दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चीख बन जाती हैं। ऐसी चीख जो वक्त की दीवार पर हमेशा गूंजती रहती है और जो कब्र के अंधेरे में भी खामोश नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बज़ाहिर आम थी, मगर इसकी जिंदगी, मौत और चीख सब कुछ गैर मामूली था। उस लड़की का नाम था एनिलीस मिशेल। ये 1952 की बात है, जर्मनी के एक छोटे से पुरअमन शहर क्लिंगनबर्ग की। वहां पे एनिलीस मिशेल की पैदाइश हुई। एक मजहबी कैथोलिक घराने में परवरिश पाने वाली सादा मिजाज लड़की। हर इतवार को चर्च जाती, खुदा से मोहब्बत करती और माँ बाप की फर्मा बरदार। उसके दोस्त कहते हैं वो बहुत नरम दिल थी, हमेशा मदद करने वाली, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। लेकिन किस्मत को शायद ये सादगी पसंद ना आई। 1968 का एक सर्द दिन था। एनिलीज अपने स्कूल में थी जब वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म अकड़ गया, मुंह से झाग निकलने लगे और आंखें सफेद हो गई। डॉक्टरों ने उसे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी करार दिया। इलाज शुरू हो गया, दवाएं दी गई, मगर वो दवाएं जिस्म को काबू में तो लाती पर रूह को नहीं। कुछ ही माह बाद एनिलीस ने अपनी माँ को बताया, मैं रातों को जाग जाती हूँ, मुझे महसूस होता है जैसे कोई साया मेरे कमरे में है जो मेरे ऊपर झुकता है, मुझे सांस लेने नहीं देता। पहले पहल ये सब नफ्सियाती समझा गया, लेकिन जब वो दुआओं से डरने लगी, जब वो स्लेब को देखकर ललचने लगी, तो माँ बाप को एहसास हुआ ये कुछ और है। 1970 की दिहाई शुरू होते ही एनिलीस की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब वहशत आ गई थी। अक्सर वो खुद को आईने में देर तक घूरती रहती और फिर चीखने लगती। वो कहती, मेरे अंदर कोई बोलता है, वो मेरी आवाज में नहीं बोलता, वो मेरी आवाज चुरा लेता है। उसके ख्वाब भी बदल चुके थे। एक ख्वाब में वो कहती, मैंने शैतान को देखा, वो मेरी रूह पर कब्जा करने आया है और वो मुझे ले जाएगा। एनिलीस के माँ बाप एनिलीस का इलाज कराते कराते अब मेडिकल साइंस से मायूस हो चुके थे। उन्होंने चर्च का दरवाजा खटखटाया। पहले पहल पादरियों ने इनकार किया, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म कोई आम दुआ नहीं होती, ये सिर्फ उन पर किया जाता है जिन पर वाकई शैतान का कब्जा हो। लेकिन जब एक पादरी ने एनिलीस से मुलाकात की तो वो चुप हो गया, क्योंकि एनिलीस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं लूसीफर हूं और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तब चर्च ने फैसला किया कि एनिलीस पर रस्मी एक्सॉर्सिज्म किया जाएगा। 24 सितंबर 1975 पहला एक्सॉर्सिज्म हुआ। एक छोटे से कमरे में एनिलीस को जंजीरों में बांधा गया। एक तरफ फादर अर्नस्ट ऑल्ट और दूसरी तरफ फादर आर्नल्ड रेंस, मुकद्दस पानी, दुआएं और स्लेब के साथ। पहला ही लम्हा ऐसा था जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। एनिलीस की आवाज बदल गई, मैं लूसीफर हूं, मेरे साथ हिटलर है, जूडस है, केन है, नेरो है और फ्लैशमैन है। 6 शैतान, एक जिस्म, एक लड़की जो अब अपने जिस्म में कैद थी। कहानी को थोड़ा सा यहाँ रोकते हैं और आपको इन 6 शैतानों का तारुफ कराते हैं। तो सबसे पहला था लूसीफर। लूसीफर कहा जाता है शैतान को, यानी कि बादशाह शैतानों का। दूसरे नंबर पे था हिटलर, जो कि नाजी फौज का कमांडर था, जिसको पूरी दुनिया ही जानती है। तीसरा था केन। केन मतलब काबिल। काबिल हजरत आदम की औलाद में से 2 भाई हाबिल और काबिल में से था।
जिसने अपने भाई को कत्ल किया था। चौथा था नेरो। नेरो एक रोमन बादशाह था जिसने क्रिश्चियनों के ऊपर बहुत मजालिम ढाए। पांचवा था जूडस इस्कैरियट। जूडस इस्कैरियट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक हवारी था, बट ये वो हवारी था, ये वो साथी था जिसने हजरत ईसा को धोखा देकर रोमन फौज के हाथों गिरफ्तार करवा दिया था। छठा था फ्लैशमैन। फ्लैशमैन एक शैतान की कैटेगरी है जिसको बहुत निचले दर्जे का शैतान माना जाता है, और ये सारे शैतान थे जो एनेलिस के अंदर मौजूद थे। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ। अगले 10 माह में 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया एनेलिस पर। हर बार वो पादरियों पर थूकती, उन्हें गालियां देती, कभी छत पर चढ़ जाती, कभी खुद को दीवार से मारती, कभी रात भर सजदे में पड़ी रहती। एक बार एनेलिस ने कहा, मैं खा नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे मरना है। और वो वाकई खाती नहीं थी। पानी से भी नफरत, सिर्फ दुआएं, चीखें और एक सिसकती रूह। 1 जुलाई 1976 एनेलिस अपनी माँ की गोद में थी। उसका जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। जख्मों से चूर, आंखों में सन्नाटा और होठों पर बस एक जुमला, माँ मैं डर गई हूं। फिर वो खामोश हो गई। एनेलिस मर गई। एनेलिस की मौत के बाद 1978 में एक मुकदमा चलाया गया। पादरियों और वालिदैन पर इल्जाम था कत्ल का। अदालत में एक्सॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, कुछ ऐसी ही रिकॉर्डिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में सुनाई। जज, वकील, सामईन सब सकते में थे, मगर सवाल एक था, क्या ये शैतान था या जहनी बीमारी? क्या हमने एक रूह को बचाया या एक जहन को खत्म कर दिया? अदालत ने पादरियों और वालिदैन को 6 माह की सजा दी, लेकिन एनेलिस की चीखें वो आज भी खामोश नहीं हुई। एनेलिस की कब्र आज भी ज़ियारतगाह बनी हुई है। लोग आते हैं, दुआएं करते हैं और कुछ रोते हैं, कुछ उसे मुकद्दस मानते हैं, कुछ सिर्फ एक जहनी मरीजा। लेकिन सच क्या है हम नहीं जानते। क्या वाकई शैतान उसके अंदर था या हमने एक बीमार लड़की को अकीदे के नाम पर कुर्बान कर दिया? फैसला आपका है। कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, कुछ चीखें मरने के बाद भी गूंजती रहती हैं। एनेलिस मिशेल की आवाज आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, बस गौर से सुनो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी मजे की लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी राय से आगाह करें हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।